हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। फैमिली, आज है देव उठनी एकादशी और साथ में तुलसी विवाह भी है। तो मैं आज व्रत हूँ और शाम को तुलसी विवाह करूँगी। कौन कौन तुलसी विवाह करता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसे करता है ये भी बताइएगा। मैं कैसे करती हूँ ये आप लोग देखिएगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोनों मिलकर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। पता नहीं क्यों मेरा वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं हो रहा है, वायरल नहीं हो रहा है। व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, पर वायरल नहीं हो रहा वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। सो फैमिली, अब मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने। प्रसाद में हम बनाएंगे हलवा पूड़ी। तुलसी विवाह में हम हलवा पूड़ी ही बनाते हैं हमेशा से, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में ये तो सभी जानते हैं कि हलवा पूड़ी शुभ होता है। तो मैं बना रही हूँ। सुबह उठ करके मैं घर का भी नहा धो करके जो नियमित पूजा है वो भी कर ली हूँ। वो सब हम नहीं लिए हैं आज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और अब मैं बना रही हूँ पंचामृत, क्योंकि विष्णु भगवान के पूजा में पंचामृत ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और शालिग्राम भी विष्णु भगवान के ही रूप हैं। तो मैं पंचामृत बना रही हूँ। गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, देसी घी, गाय का, पंचमेवा, चीनी यानी शक्कर मिला करके मिक्स करके मैं पंचामृत बना लूँगी। इसी में शालिग्राम को स्नान कराऊँगी और फिर नए वस्त्र उन्हें पहना दूँगी पोंछ के। और तुलसी माँ को भी एक पियरी पहनाऊँगी। आज के दिन उनको पियरी पहनाया जाता है, क्योंकि आज उनका विवाह है। तो सभी बेटियों की शादी तो पियरी पे ही होती है। और जब उनकी विदाई होगी, विदाई उनको नहीं करनी है, पर गौना के दिन उन्हें चुनरी पहनाना है। तुलसी माँ को और विष्णु भगवान की विदाई हम करके रहेंगे कहाँ? रह ही नहीं सकते हैं ना दुनिया में। तो उनकी विदाई नहीं होती है। और अब हम आ गए हैं पूजा करने। तुलसी माँ को सिंदूर पहनाएंगे। तुलसी माँ का जन्म आषाढ़ मास में होता है और 4 महीने तक उनको सिंदूर नहीं लगाया जाता है। हल्दी लगाइए, रोली लगाइए, या लाल वाला जो सिंदूर एंगूर होता है हम लोग जो लगाते हैं वो लगा सकते हैं। और आज के दिन उनको सिंदूर पहनाया जाता है। श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाता है और इस तरह से पियरी ओढ़ाया जाता है। और इसमें आप कच्चा सूत बांध दीजिए या रच्छा बांध दीजिए जो रोली है, और उन्हीं से शालिग्राम को उसी रोली से लपेट दीजिए या कच्चा दूध सूत से ही लपेट दीजिए, और वो हो जाएगा गठबंधन। दोनों का गठबंधन कर दीजिए। उसके बाद सारे श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए। उनकी डाली में चूड़ी पहना दीजिए, उनके जड़ में बिंदी लगा दीजिए, सिंदूर पहना दीजिए। और कुछ सामान मैं खुद के लिए रख लेती हूँ प्रसाद रूपी, और कुछ मैं दान कर देती हूँ मंदिर में। पंडित जी लोग को, कोई भी पंडिताइन पहन लेंगी, क्योंकि बेटी को दान किया हुआ चीज़ नहीं रखते हैं ना। तो ये तो माँ हैं, बेटी भी हैं, तो कुछ मैं अपने सुहाग रूपी ले लूँगी और कुछ दान कर दूँगी। और ये प्रसाद है पंचमेवा। प्रसाद में हलवा पूड़ी, पंचमेवा, पंचामृत, यही सब हम चढ़ाते हैं। यही सब मैं लाई हूँ चढ़ाने के लिए। और मेरा पूजा है, आप लोग पूजा देखिए। चला चली सखिया यार शिव के मंदिरिया, यार शिव के मंदिरिया, यार गौरा जी से मांगल जाई सुहाग, नाजो के सुहाग बा। गौरा जी से मांगल जाई सुहाग, नाजो के सुहाग बाढ़े। पहिला सुहगवा मैया टिकवा पे दीह हो, मोरे नथिया पे दीह। अरे राम अमर होई जा, नाजो के सुहाग बाढ़े। हम ही सुहागिन होई जा, नाजो के सुहाग बाढ़े। और इस तरह से तुलसी माँ को गाते बजाते बहुत से भजन, जो भी जिसको आए भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, किया जाता है। तो इसी तरह से विवाह गाइए, भजन का जो विवाह होता है वो गाइए, और गा बजा के तुलसी माँ का विवाह कीजिए, प्रसाद बांटिए।
और आज के दिन 11 दिया से आरती की जाती है, 11 दीपक से। और उस दीपक को आप अपने सब घर में एक एक ठो रख दीजिए जिस तरह से आप दीपावली में रखते हैं। आज के दिन का भी दिए का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और फिर सब पूजा करने के बाद लास्ट में हवन कीजिए। हवन के बिना तो गठबंधन अधूरा है, अग्नि को साक्षी मान के ही फेरे होते हैं। तो हवन कीजिए, हवन के बाद कपूर की आरती कर दीजिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। मैं हर पूजा में अपनी सासू माँ का पैर छूती हूँ, पर पता नहीं कैसे वो क्लिप मेरी छूट जाती है। और अब हवन कर रहे हैं। और आप सभी को भी तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगलमय हो। आज के दिन उनका विवाह होता है। और जिस तरह से जब बेटे की शादी होती है और तुरंत विदाई हो जाती है, तो उसको दोंगा जब आती हैं और उसको जब दोबारा विदाई होती है तो उसको दोंगा बोला जाता है। और जब लड़की की शादी होती है और विदाई नहीं होती है और बिना ससुराल गए दूसरी बार उसकी विदाई होती है, उसको गौना कहा जाता है। तो तुलसी माँ का गौना होता है, दोंगा नहीं होता है। क्योंकि अभी तो कार्तिक मास है और पूरे कार्तिक में उनका पूजा होता है। वैसे तो पूरे 12 महीने हमेशा प्रतिदिन 24 घंटे उनकी पूजा कीजिए, जितना कीजिए उतना कम है, लेकिन जो नियम है वो यही है। और अब मैं पूजा पाठ सब कुछ करके आ गई हूँ। विवाह हुआ है तो खाना भी अच्छा बनना चाहिए, और भगवान की पूजा शादी हुई है तो शुद्ध खाना बनना चाहिए। इसलिए मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की, सेंधा नमक में। और आलू पालक की सब्ज़ी बनाई हूँ और पूड़ी बनाई हूँ। मैं तो व्रत हूँ, मैं सिंघाड़े काटे की पूड़ी बना लूँगी और इसी सब्ज़ी से खा लूँगी। और ये खाना मेरे बच्चों का है। आप सब भी भोजन कर लीजिए प्लीज़। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घर में खुश रहिए। बाय बाय।